नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी मेरी मौजूदगी डासना में है। आपको बता दें, एक बार फिर से डासना में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा है, लेकिन ये किसी के घर पर नहीं गरजा है, ये गरजा है मदरसे में। जी हाँ, डासना के अंदर आप देखेंगे जंगलों के अंदर यहाँ पर अवैध मदरसा बनाया गया था, जिसके बाद इसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। आप देखेंगे कि ये मदरसे की लेंथ कितनी ज़्यादा है और इसको कितना ज़्यादा ब्रॉड तरीके से बनाने की कोशिश की गई थी। आपको दिखाना चाहूँगी कि ये मदरसा था जो इलीगल तरीके से बनाया गया था, एलएमसी की ज़मीन पर बनाया गया था। लेकिन इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे आ जाती है कि जब इस तरीके का मदरसा बिना परमिशन के, बिना किसी चीज़ के आप बना देते हैं। हालांकि अगर आपको बनाना ही है तो आप मान्यता लीजिए, आप इसको सरकार से परमिशन लेके बनाइए, लेकिन इस तरीके से अब जब मदरसे को तोड़ा जाएगा तो उससे धार्मिक उन्माद भी पैदा होता हुआ भी नजर आता है। बार बार यही कहा जाएगा कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके मस्जिद और मदरसे तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरीके का इंक्रोचमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो तोड़ा जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि भाई सरकार को भी अपनी ज़मीन वापस चाहिए। अब ऐसे में इस पर राजनीति और ज़्यादा गहरी होती हुई नज़र आ रही है। ये मदरसा, बगल में आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल। एक गवर्नमेंट स्कूल के बगल में मदरसे की क्या ज़रूरत है? अगर शिक्षा लेनी है और भारत में आप रह रहे हैं तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा से ज़्यादा आपको स्कूली शिक्षा, जो आप जिससे डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम ऐसी चीज़ें बनेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर सरकारी स्कूल के बगल में इस मदरसे को बनाया गया था। अब इसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब इस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप तमाम अलग अलग पार्टियों के द्वारा लगाए जाते हैं। अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं, क्योंकि एमओआई समीकरण की बात करते हैं, तो भाई एक वोट बैंक को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं किसी को तो नाराज करना पड़ेगा, और वो बार बार मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए कुछ ऐसे मुद्दों को सपोर्ट कर देते हैं जिस पर खुलकर राजनीति हो जाती है। अब योगी आदित्यनाथ बार बार उनकी नीति रही है जीरो टॉलरेंस की नीति, और जिसको लेकर वो हमेशा से एक्टिव रहे हैं। अपने शासन और प्रशासन को उन्होंने एक्टिव करके रखा है। अब हमारे पीछे आप देखिए कि पीछे यहाँ पर ईदगाह बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे इतनी बड़ी ईदगाह बनाई गई है। उसके बगल में आप देखेंगे कि गेट बनाया गया था, अब गेट को भी तोड़ दिया गया है। तो आप ये पूरा एरिया देखिए कि किस तरीके से कब्जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब सरकार का बुलडोजर यहाँ पर गरजा है। तो अब कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है, और जो लोग इस बात को समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो ये बात समझेगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो सही और गलत में फर्क जानता होगा, वो ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता होगा कि अगर आप किसी की जमीन पर या सरकारी जमीन पर इस तरीके से अवैध कब्जा करेंगे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मदरसा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कुछ भी हो, वो टूटेगा ही टूटेगा। तो कई ऐसे मंदिर हैं जो भारत में टूटे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार केवल मस्जिद और मदरसे पर ही बुलडोजर चला रही है। कई ऐसे मंदिर, उसमें फिर कोई बवाल नहीं होता, उसमें कोई किसी तरीके की बात नहीं करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका अगर पूरा आप चारों तरफ से देखेंगे, इस जंगल में इस मदरसे को बनाया गया, स्कूल के जस्ट बगल में बनाया गया। तो अब जब 7 साल से आप ये अवैध बनाकर इसको चला रहे थे, तो आप बताइए कि गलत कौन है? सरकार गलत है या आपकी गलती है? आपने इतना सिस्टम फैला रखा था, तमाम इतने बड़े मदरसे को बना रखा था, और आप अब टूटने के बाद इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि गलत हुआ। तुम लोग यहीं पढ़ते हो छोटू? कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? अपने गांव में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अरमान। अरमान, अच्छा ये बताओ, ये मदरसे कब से बना हुआ था? 6 साल। 6 साल, अच्छा। तो पता है इलीगल है ये? तो ये देखो बच्चे यहाँ पे देखने आ रहे हैं, और क्योंकि उनका मदरसे टूट गया है तो इसलिए वो ये देख रहे हैं। तो ये स्थिति अभी यहाँ पर बनी हुई है। अब लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मदरसे टूटा है उस पर उनका क्या कुछ मानना है। वो मानते हैं कि ये इलीगल था, ये अवैध था, इसलिए सरकार ने तोड़ा है, या फिर एज इट इज़, जैसे कि हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये तमाम ऐसी चीज़ें वो क्या कहते हैं बोलते हैं। ये भी हमारा जानने का प्रयास रहेगा। सर, जगह जगह पर योगी आदित्यनाथ जहाँ पर अवैध इंक्रोचमेंट हुआ है उसको तोड़ा जा
रहा है। एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि भेदभाव की कार्रवाई है या फिर जो तोड़ा जा रहा है वो सही तोड़ा जा रहा है? जो तोड़ा जा रहा है वो सही तोड़ा जा रहा है। जितने भी अवैध हैं सारे तोड़ने चाहिए। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि सारे तोड़ने चाहिए? क्योंकि मुस्लिम लोग तो ये सोचते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव क्यों हो रहा है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कोई पायलट बना है, कोई वकील बना, कोई कुछ बनाओ। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा टॉपर मार आता है। डॉक्टर में गिनती जाए की जाए, पायलट में गिनती जाए, किसी भी बड़ी चीज़ में गिनती की जाए तो स्कूल में टॉपर आगे बढ़ता है। मदरसे में अवैध पढ़ाई, मदरसे में क्या सिखाया जाता है? तो कहते हैं गुरुकुल में भी क्या सिखाया जाता है? वहाँ पे भी तो धर्म ही पढ़ाया जाता है। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे को कितने अच्छे, जितने भी गुरुकुल अपने हर जगह इंडिया में, किसी भी बच्चे से बोल लो और तुम्हें अच्छी शिक्षा ही देगा, कोई भी गलती नहीं बोलेगा। अब मदरसे वाले बच्चे से बोल लो भाई वंदे मातरम आती है, उन्हें तो वंदे मातरम तक नहीं आती। ये बताइए, जो डासना में मदरसा टूटा उसके बारे में क्या कहेंगे? जो गाजियाबाद में 3 मदरसों के ऊपर नोटिस चस्पा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा किया है योगी सरकार ने, जितने भी हैं उन सबको तोड़ा जाए। मतलब आप लोग ये चाहते हैं एज ए यूथ। सर आप क्या कहेंगे, जो मदरसा और ये सारी चीज़ें तोड़ी जा रही है योगी सरकार के द्वारा, वो कैसा है? बिल्कुल सही तोड़ी जा रही हैं। अरे तोड़ी भी इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो सारी अवैध हैं। इनके ऊपर अभी खोड़ा कॉलोनी और अन्य जो भी क्षेत्र है, अगर उनके ऊपर भी अगर देखा जाए सरकारी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे के सारे अवैध ही निकलेंगे। बिल्कुल। योगी सरकार जो काम कर रही है वो कैसा कर रही है? सही कर रही है या भेदभाव कर रही है, क्या लगता है? भेदभाव वाली तो कोई बात ही नहीं है। जब कब्जा करोगे अवैध ज़मीनें तो वो टूटेंगी भी, और टूटनी बिल्कुल जायज़ है, टूटनी भी चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो है मदरसों के बच्चे जो है ना ये वंदे मातरम बोलते, ना भारत माता की जय बोलते, और ये सीधे भड़काऊ भाषण देते हैं। और यहीं से ही सिखाया जाता है इनको कि क्या करना है क्या नहीं, सारी प्लानिंग वहीं से होती है। लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि ये जो मदरसे खुले हैं, चाहे डासना वाला, वो भी कह रहे हैं सर्टिफाइड नहीं है, मान्यता नहीं थी, 7 साल पहले उस पर सील लगा दिया। और फिर जो आप गाजियाबाद की घटना देख रहे हैं उसमें भी सेम चीज़ है। तो फिर मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि भेदभाव हो रहा है। कोई भेदभाव है ही नहीं। ये तो इसके ऊपर बहुत से सरकार जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, अब हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई जांच करी जा रही है। तो अभी अवैध निकला है तो सही करा है, उसके ऊपर सील लगाया। तो मैं तो कहूँ तो पूरे खोड़ा कॉलोनी में जितने भी 500 से भी ज़्यादा मदरसे होंगे और 500 से ज़्यादा मस्जिदें होंगी और सारी की सारी अवैध होंगी। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और चलनी चाहिए, टूटनी चाहिए। सब बार बार कहते हैं सपा सरकार में जो है वो इतना भेदभाव नहीं होता था। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं सारे मदरसों को तोड़ रहे हैं। जो डासना में टूटा, गाजियाबाद में जो कार्रवाई हो रही है क्योंकि सर्टिफाइड नहीं है, क्या कहेंगे? मैं सपा सरकार की बात करें तो सपा सरकार में भेदभाव नहीं होता। सपा सरकार में सिर्फ एक पक्ष की सुनी जाती है जो उनके समाज से होता था। बाकी रह गई बात, अब योगी सरकार है, आपको भी पता है अच्छी तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसा कि अभी यूपी में एक वो विधायक था या पार्षद था, उसने एक छोटी सी बच्ची का रेप करने का प्रयास करा था, उसका भी एनकाउंटर हुआ। ठीक है ना, कोई ये पक्षपात की लड़ाई नहीं है। वो जो सही है वो सही है और जो गलत है वही गलत कर रही है। ठीक है, अगर कोई चीज़ सही है तो उसमें हम सही को सही कहेंगे। जाहिर सी बात है, आपका फ़ोन मैं चुरा के चलाऊंगा तो पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं किसी की ज़मीन पर कब्जा करूंगा तो पुलिस मुझे बंद करेगी। ठीक है, अगर किसी टाइम पे कब्जा हो गया, किसी शासन प्रशासन टाइम पे, अगर वो इस सरकार में ठीक हो रहा है तो मैं उसे ये कहूँगा बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन जब डासना में टूटा तो ये कह रहे हैं जब बना था तब नहीं दिख रहा था सरकार को, अब उनको दिक्कत हो रही है। तो मैडम वो शासन प्रशासन उस टाइम पे अलग था ना। अब तो शासन में आने के बाद अब दिखाओ ना, लीगली करके दिखाओ, लीगली करो। हम वो नहीं कहते आप लीगली करो, कुछ भी करो, लेकिन इलीगल ना मत करो। ठीक है, अगर इलीगल करके आप वहाँ पे शिक्षा दे रहे हो और शिक्षा का भी फर्क उल्टा जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कहते कि मदरसा में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अच्छी शिक्षा भी मिलती है, लेकिन अच्छी शिक्षा के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व उसमें गलत विचारधारा रखते हैं और जिसकी वजह से वहाँ से शिक्षा की गलत प्राप्ति होती है। मैडम समझ की बात है, जो चीज़ गलत है हम उसे ही गलत कहेंगे। जाहिर सी बात है, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। मदरसे में चलाने पढ़ने वाले हर बंदा भी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो गलत है तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, हम उससे खुश हैं, संतुष्ट है। संतुष्ट है, चलिए कह रहे हैं कि संतुष्ट है। चलिए जान लेते हैं सर क्या कहेंगे। डासना में मदरसे के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो गई, उसको ध्वस्त कर दिया गया। गाजियाबाद में भी 3 जगह पर नोटिस चस्पा हुआ है। मुस्लिम समुदाय को ये लग रहा है कि जानबूझ के भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैम देखिए, जिस चीज़ से जनता को दिक्कत हो सबसे पहले वो चीज़ ख़त्म होनी ही चाहिए। और ज़रूरी थोड़ा ना कि मदरसे में ही बच्चा पढ़ेगा। पढ़ने वाला सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा, पढ़ने वाला यहाँ छोटे भी स्कूल है। मदरसे में टोटल गलत काम सिखाए जाते हैं और कहीं ना कहीं तो सिखाए जाते हैं।
करते क्या गलत काम? हम अपने दीन और ईमान की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? क्या गुरुकुल नहीं खुले हैं? वो भी तो है। मैम आप एक चीज़ बताइए, आपका सारा मीडिया यहाँ पे मुसलमानों से पूछता रहा कि ये जो हादसा हुआ ये ठीक हुआ या गलत हुआ। उस टाइम काफ़ी लोगों ने ये कहा कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम यहाँ रहते ही नहीं। और जैसे ही मदरसा सील हुआ तो सारे नागरिक आ गए यहाँ पे। आपने ये चीज़ देखी? मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, दूसरे की बात वो करना ही नहीं चाहते। तो कह रहे हैं टारगेट क्यों, जैसे जो डासना में आज टूटा, कल टूटा, उस पे भी कह रहे हैं कि क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। और अभी जो यहाँ पर गाजियाबाद में नोटिस चस्पा हुई 3 मदरसे पे, उस पे भी कह रहे हैं कि केवल मदरसे मस्जिद ही क्यों टारगेट पे। मैम देखिए, इस तरीके से कोई दूसरा आदमी इंसान को हलाल भी तो नहीं करता। अगर आप मदरसे की बात कर रहे हैं तो हम इंसानियत की भी तो बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमने तो कभी नहीं सुना, हमें रहते हुए खोड़ा में 30 साल हो गए, हमने कभी ऐसा झगड़ा नहीं सुना कि किसी को दोस्त को बुलाया ईद के बहाने और उसे ये कहा कि हम तुझे बताते हैं कि बकरा कैसे हलाल किया जाता है। एक गरीब माँ का एक बच्चा सहारा था, वो तो ख़त्म हो गया ना। इन्हें मदरसों की चिंता है, लेकिन इन्हें उस बच्चे की चिंता नहीं है। जो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जब मरते हैं तो इतना तो ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता जितना यहाँ पर हो रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मैम। मुस्लिम मरते कहाँ हैं मैम? आप बताइए ना, कौन से हिंदू ने किस मुसलमान को मारा है? बताइए आप, कितनों ने मारा है? आप भी मीडिया से हैं, आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ आप घूमते भी हैं। हिंदू, ज़्यादातर हिंदू ही पिसा है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा एक सामान्य होता है, एक साधारण होता है। कोई उसे 2 बात प्यार से बोल ले, वो उसके साथ चल देता है। उसको क्या पता कि इसके मन में क्या मैल है? भाई वो तो बेचारा ये सोचता है कि भाई मेरा दोस्त है, उसे क्या पता यही खंजर खोपेगा, और ऐसा है। अच्छा ये बताइए, क्या योगी सच में भेदभाव की राजनीति करते हैं? क्योंकि बार बार उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है और यही कहा जाता है कि वो केवल मुस्लिम को ही टारगेट करते हैं, हिंदुओं को नहीं करते। मैम देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी खाली मुसलमानों को ही सपोर्ट करती है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। बसपा सरकार भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। ये बीजेपी पार्टी है, एक योगी जी हैं जो हो सकता है थोड़ा बहुत हिंदुओं के लिए वो सोचते हैं। क्या ऐसा सोचना गलत है? अगर आज हम हिंदू हैं, अगर वो हिंदुत्व की पार्टी बनी भी है अगर हमारी, तो अगर वो थोड़ा बहुत सोच भी लेते हैं हमारे लिए, और वो गलत को गलत ही तो बोल रहे हैं। वो क्या गलत कर रहे हैं? गलत को गलत, सही को सही। तो ऐसा करना गलत है क्या? आप बताइए। सर आप क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं या जो मदरसे टूट रहे हैं, जो उन पे कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है? बिल्कुल सही हो। मैम जो मदरसा टूटा गया है उसकी कॉस्ट बताई जा रही है 20 से 25 करोड़ की। ये मुसलमान आगे भी करते हैं और करते हैं, अवैध को अपने में कब्जा करते हैं, अपने धर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, और बाहर विदेशों से फंडिंग आती है इनके लिए। एक टीचर की कीमत वहाँ की, उसकी इनकम जो है वो 80-90 हज़ार रुपये है। बताओ, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी टीचरों की 30 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह है साल। मैं ये कह रही हूँ, जो मदरसे आप बात कर रहे थे जो टूटे हैं, उस पर क्या लगता है कि जानबूझ के केवल एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है? मदरसे से प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा कर रही है सरकार? मैम सरकार तो अपना काम कर रही है। जो अवैध है, जो अपनी सरकारी ज़मीन है वो अपने उनसे ले रही है, छीन रही है। सरकार कभी ये नहीं कहती कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। अगर अवैध हो, अवैध ही है। तो कह रहे मदरसे पे ही डासना में टूट गया तो फिर कह रहे हैं कि उस पर दिक्कत है। फिर गाजियाबाद में भी नोटिस चस्पा हो गई, बनारस में भी नोटिस चस्पा हो गई कई जगह पर। आपने मैम कहाँ देखा कि हिंदू किसी चीज़ पर कब्जा करता है अपना? वो अपना मकान दे देगा मंदिर के नाम, उसमें मंदिर खुलवा देगा। यही क्यों कब्जा करते हैं मतलब ये ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे? ये इसलिए अवैध है। ये कागज़ क्यों नहीं दिखा रहे? जब ताला लगाया, सील लगाया, क्यों नहीं दिखा रहे ताकत? ये बताइए आप। तो ये जो वक्फ की ज़मीन पे भी बात आती है, जब हिंदू का, जैसे आप लोग का कहना है कि वक्फ की ज़मीन पे बनाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऐसे एलएमसी की ज़मीन पे, डासना में एलएमसी की ज़मीन पे बनाई, गाज़ियाबाद में भी अनऑथराइज्ड बना दी, तो उस पर इतना दिक्कत क्यों हो रही है एक तबके को? क्या उसके पीछे रीज़न है? क्यों बौखलाहट है? कुछ तो रीज़न है मैम। जब इन्हें इतनी बौखलाहट है तो कुछ ना कुछ तो है मदरसे में जो इन्हें इतनी दिक्कत है। पढ़ने वाले बच्चे तो मैम, हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार ने सारी सुविधा दे रखी है। चलिए
ठीक है, तो ये देखिए आम जनता का कहना है जो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जब कहा जा रहा है कि गलत जगह पर आप गलत ज़मीन पर बनाएंगे, एलएमसी की ज़मीन पर बनाएंगे, अनऑथराइज्ड बनाएंगे, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उसका टूटना स्वाभाविक है। और जिस तरीके से लोग ये बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भेदभाव नहीं करते हैं, जो गलत है वो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कुछ मानते हैं कि सच में भेदभाव हो रहा है या फिर जो किया जा रहा है वो सबके डेवलपमेंट के लिए और सबके लिए किया जा रहा है? आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।